नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके जो लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, यानी 25 टू 31 मई। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या उम्दा एनर्जी है, वाह दिल खुश हो गया। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं सेजिटेरियस। अरे बाप रे क्या बात है, अरे यार कितने अच्छे कार्ड आए हैं, बहुत अच्छा। मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम इतने दिन क्या किए, कुछ ऐसा गाना है ना। देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स आपको पता ही है, 8 ऑफ वॉन्ड्स नहीं है तो मैं हूँ बताने के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द सन, नाइट ऑफ कप्स एंड द जजमेंट। आपके पर्सन दिलो जा से आपको याद कर रहे हैं। मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम इतने दिन क्या किए, तेरा नाम लिया तुझे याद किया, ये कर रहे हैं। ये आपके साथ अभी कम्युनिकेट करना चाहते हैं। डिजिटल होगा तो डिजिटली, जिनका फिजिकल कम्युनिकेशन करना संभव नहीं है वो डिजिटल कम्युनिकेशन करेंगे। हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, बहुत सारी बात जो दिल में दबा हुआ है उसे बाहर निकालेंगे, बोलेंगे। और जो फिजिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं वो फिजिकल कम्युनिकेशन करेंगे। कुछ लोगों की रिश्ते में कुछ नया होने जा रहा है, घर में नन्हे मेहमान आ सकते हैं, कुछ मेजर खुशी आप दोनों एक दूसरे को दे सकते हो। जो शादीशुदा है, जो शादीशुदा ना है वो मिल के बात करके एक मेजर खुशी को मैनिफेस्ट करेंगे। पार्टी शार्टी, घूमना फिरना, ये इंसान यूनिवर्स से दिन रात प्रेयर कर रहा है, भाई दुख चले जाओ और सुख मेरे जिंदगी में आ जाए। आपके बगैर ये कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपका नाम लिया और आपको याद किया, ऐसा ही चल रहा है। कम्युनिकेशन उनको चाहिए, किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। जो चीज़ उनको परेशान कर रहे थे वो उनके लाइफ से चले जाए और खुशियाँ वापस आ जाए आपके माध्यम से। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है सेजिटेरियस। आपकी करंट एनर्जी क्या है, देख लेते हैं सेजिटेरियस। आपकी करंट एनर्जी क्या है सेजिटेरियस, आपकी करंट एनर्जी। वाह, 5 ऑफ कप्स, क्यों भाई 5 ऑफ कप्स के काट के एनर्जी में क्यों हो सेजिटेरियस। आपके पर्सन तो उतावले हैं आपसे बात करने के लिए। देख लेते हैं 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके। थर्ड पार्टी आ जाता है, रिश्ता ही थर्ड पार्टी का हो सकता है। मुझे तुमसे है कितने गिले, खुशी 2 पल के लिए आता है फिर रुक जाता है। सेजिटेरियस आपकी करंट एनर्जी 5 ऑफ कप्स,
फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स एंड टू ऑफ सूट्स के साथ। ऐसा लगता है आप इस इंसान के साथ शादीशुदा भी हो सकते हो और आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी है जो आप रिश्ते की परेशानी की वजह है, या तो आप दो रिश्तों को लेके चल रहे हो, आपके पास दो रिश्ता है, ये इंसान भी है और आप के परिवार भी है, तो आप दुखी इस बात की वजह से हो, आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो भाई दो रिश्ते में, आप दोनों रिश्ते में जगलिंग कर रहे हो। पहले आपको ये लगता था अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ, दो रिश्ता क्यों, चार रिश्ते लेके भी चल सकता हूँ या चल सकती हूँ। लेकिन अब ना आप परेशान हो चुके हो, जैसा आप दे रहे हो ना उधर से भी वैसा ही लौट के आ रहा है, तो इक्वल गिव एंड टेक आपको पाने की तो इच्छा है, देना भी चाहते हो, दोनों रिश्ते को बैलेंस भी करना चाहते हो, लेकिन आपकी सारी कोशिश अब काम नहीं कर रहा है, तो इसकी वजह से आप परेशान हो और आपको ये लग रहा है कि मुझे पारिवारिक रिश्ते में जुड़ जाना चाहिए, और किसी ऐसे रिश्ते में अगर आप जुड़े हुए हो जहां आपकी पारिवारिक संबंध नहीं है, उसी रिश्ते से आपको बाहर निकल जाना चाहिए, ऐसा आप सोच रहे हो, क्योंकि आप चाहकर भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हो ना। पहले करते थे, लेकिन अभी करंट एनर्जी जो आपका है वो इम्बैलेंस का है। लेकिन अगर आप उसी तरीके से सोच को आगे ले जाते रहे तो परेशानी आपकी होगी। थोड़ा सा सोच का जो दायरा है उसे बढ़ाइए और अच्छी चीज़ों को सोचिए। ऐसा नहीं कि जो आप कर रहे हो, जो हो रहा था सारे बुरे हैं, अच्छी चीज़ भी है उसे भी याद करें और आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। देख लेते हैं, आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, हाईलाइटेड है लियो। वैसे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस बहुत सारे राशि हैं, 12 के 12 राशि। और देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस, देख लेते हैं सेजिटेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एम्परर के कार्ड आए हैं। भैया आपने दो शादी तो नहीं कर लिया है सेजिटेरियस, जिनका भी एनर्जी आ रहा है। शादी अगर दो भी नहीं हुआ, लेकिन रिश्ता दोनों के साथ शादी जैसा ही है। एक शादी है और एक शादी की करीब करीब का रिश्ता है, शादी ना होते हुए भी शादी का रिश्ता, कमिटमेंट का रिश्ता। वो तो है। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, मैंने तो पहले ही कहा। एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। जस्टिस, 4 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। भाई जितना मिल रहा है उससे खुश नहीं है आपके पर्सन, आपसे पूरी तरीके से आपको ही मांगना चाहते हैं। डिसअपॉइंटेड है, डिससेटिस्फाइड है, बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं ये, लेकिन आप उनको उतना नहीं दे रहे हो। आप रिश्ते में जस्टिस नहीं कर रहे हो, आप रिश्ता बैलेंस नहीं कर रहे हो, आप अपने हिसाब से चल रहे हो। अरे ये कोई बात हुई? ये आपको इतना प्यार करते हैं, इतना याद करते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इतने पुराने रिश्ते हैं आप लोगों की, दिखाई दे रहा है बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन इन दिनों ना आपके तेवर थोड़ा चेंज होता हुआ उनको दिखाई दे रहा है और आप अपने मनमानी कर रहे हो। ये चाहते हैं कि आप उनके साथ जस्टिस करें, जितनी उनकी हक है उनको अपना हक दे, एक नई शुरुआत करें, ना कि अपने हिसाब से डिसीजन लेके खुद को एकदम प्रिंस की तरह ट्रीट करो और दूसरों को अपने तरफ देखने के लिए मजबूर कर दो कि अरे क्या कब क्या होगा,
ऐसा ये नहीं चाहते हैं। आपको ना भूल पाते हैं, ना छोड़ पाते हैं, ना छोड़ना चाहते हैं, ना भूलना चाहते हैं। आपकी जो एक अलग जो स्पार्क मैं कहूँगी, अलग जो एक लुक्स, अलग जो एक अंदाज है, ये तो उसी का कायल है। तो आप उनको उस तरीके से ट्रीट करो, जितना आप उनको दे रहे हो, जितना वक्त, जितना अटेंशन, जितना प्यार, उससे ज़्यादा ये डिज़र्व करता है, ऐसा उनको लगता है और ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं। आप किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इज हाईलाइटेड। देख लेते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। देख लेते हैं आप क्या उम्मीद कर रहे हो आपके पर्सन से। मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पा रही हूँ। फाइव ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोग वर्क प्लेस में जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेके पीएनपीसी हो रहा है। कुछ लोग ईगो की वजह से परेशान हैं। देख लेते हैं, फाइव ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। सजिटेरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स होगी, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं। अच्छा, और डेफिनेटली ये भाई दोनों के दोनों शादीशुदा है, या फिर एक बंदे ने दो को शादी करके बंदा या बंदी ने रखा हुआ है। आजकल तो महिलाएं भी दो शादी वादी कर लेते हैं, शादी नहीं किया तो कुछ भी, मतलब फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। द लवर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल के कार्ड। आप तो पूरी तरीके से इस इंसान पर लट्टू हो और एडिक्टेड भी हो, प्यार भी करते हो। फिजिकल अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है। आपके पर्सन को लगता है कि आप उनके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको लगता है आपके पर्सन आपको ध्यान नहीं दे रहा है। आप उनसे एडिक्शन, अट्रैक्शन, प्यार, फिजिकल अट्रैक्शन, ये सब कुछ चाहते हो। आपको लगता है कि ये इंसान किसी और के साथ जुड़े हुए हैं, वहाँ से बाहर आए और आपके साथ जुड़े, आपको इक्वल गिव एंड टेक दे। या फिर आप चाहते हो कि उनको इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नहीं हो रहा है। प्यार आप दोनों से करते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप दो रिश्ते में हो तो दोनों से प्यार करते हो, ये दो रिश्ते में हैं तो दोनों से प्यार करते हैं। जो भी दो रिश्ते को चला रहे, मेंटेन कर रहे हैं, वो दोनों रिश्ते में उलझे हुए हैं और दोनों रिश्ता चाहिए। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, कोई एक डिसीजन लेना पड़ेगा। दो नाव में पाँव रख के चला नहीं जा सकता। लेकिन ऐसे चल रहे हो, आप चल रहे हो, कोई बात नहीं। इस हफ्ते परेशानी है, अगले हफ्ते अच्छे हो सकते हैं। सारे तो एनर्जीज ही हैं, माइंड ही है हमारे, सोच है हमारे। अब गुस्से में है, कल सही हो सकता है। लेकिन जो भी है, आप भी उनको दिल की गहराई से चाहते हो। एडिक्शन, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन भर भर के है, कूट कूट के भरा है इस रिश्ते में। आपको लगता है कि ये किसी और की तरफ झुके हुए हैं और उनको लगता है आप किसी और की तरफ झुके हुए हो और उनको पूरा प्यार आपका नहीं मिल रहा है। फिजिकली आप दोनों, हो सकता है दोनों के दोनों हैंडसम, ब्यूटीफुल हो। जो अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए फील करते हो, उससे ही आप लोगों में गलतफहमी पैदा हो रहा है। आपको ये लग रहा है कि इतना ये इंसान कहीं भी जा सकता है, भटक सकता है या भटक सकती है, इससे ही आप लोगों की गलतफहमी हो रही है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम इस हफ्ते के लिए। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। क्या बात है, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं।
कुछ ना कुछ तो होने वाला है। तेरा नाम लिया हो, तुझे याद किया हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। चैरियट, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स के साथ कंफ्यूजन, फिर भी रिश्ते को मौका देने की चाहत और डिससेटिस्फेक्शन से भरा एक डिसीजन। ऐसा लगता है कि रिश्ते में अचानक से चीज़ें बदल सकता है। जो चल रहा है, जो डिससेटिस्फेक्शन, जो दर्द, जो परेशानी, ये जो इल्यूशन, कंफ्यूजन, मैं बोल रही थी ना कि एक दूसरे की सुंदरता पर दोनों के दोनों मरे हुए हैं और दोनों ऐसा लगता है भाई ये कि कोई किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से आप लोगों में परेशानी चल रहा है। तो अचानक से चीज़ें बदल सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके रिश्ते को बदल सकता है, साथ ही साथ रिश्ते को और एक मौका मिल सकता है। मैंने कहा ना कि ये एनर्जी है, सोच है हमारी, तो ये बदल सकता है। आप दोनों फिर से एक दूसरे की जो भी गलतियां हैं उसे माफ करके एक दूसरे के करीब आ सकते हो और रिश्ते को दोबारा से मौका मिल सकता है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए सजिटेरियस। रिकवरी, मैंने कहा कि हो रहा है अच्छा। इफ यू बिलीव, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड रिकवरी। देखो, अगर आप बिलीव करते हो ना, बिलीफ सिस्टम में अगर आपका स्ट्रॉन्ग है कि आई कैन डू इट, तो यू मस्ट डू इट। अगर आप बिलीव करते हो कि हमारा जो प्यार है एक दूसरे के लिए समर्पित है, ये वो, तो आपका वो बिलीफ सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है तो करता है, अगर नहीं कह रहा है तो नहीं, क्योंकि इंसान की इंट्यूशन हमेशा सच बोलता है। तीसरा जो आया है रिकवरी का, अगर आप उस तरीके से सोचते हो कि मेरा जो दिल बोल रहा है वो सही है, सच में ये मुझसे प्यार करते हैं, तो आपका जो दर्द है ना वो कम हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा आपकी परेशानी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।